ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं रीडिंग संडे के लिए। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है ओरेकल। हम करने वाले हैं 1 बाय 1 रीड, ठीक है। एक कार्ड हम निकालेंगे एक बार में। लेट्स सी, अगर 2 कार्ड आ गए तो 2 लोग ले सकते हैं, ठीक है। हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। फायर साइन का एक कार्ड है। थोड़ा सा मैं जूमिंग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, चलो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन की कश्मकश चलती हुई नज़र आ रही है। ओके, आई थिंक काफ़ी दिनों से कुछ बातें कहना चाहता था और शायद आज उसे मौका मिलने वाला है वो बातें कहने के लिए। हो सकता है कि आप उसे एक मौका दें, या फिर आज आप दोनों मिलें, या फिर आज आपकी ढेर सारी बातें फ़ोन पे हो जाए। एंड इतने दिन जो उसने खुद को रोक के रखा था किसी बात को कहने से, वो बात आज वो आपके सामने कह सकता है। हो सकता है कि ये बात कहने के बाद या खुलासा होने के बाद आप उससे चिढ़ जाए, आप उससे नाराज़ हो जाए, या आप गुस्सा करें। बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती है कि आप आप कह सकते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, आपने इतना लेट क्यों किया। तो ये बातें या तो बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है, या तो थोड़ी सी मतलब ऐसी कि जिससे आपको गुस्सा आ जाए। बट ऐसी अगर कोई बात है जो उन्होंने अब तक आपके साथ शेयर नहीं की है, तो चांसेस तो काफ़ी बढ़ते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये अपनी दिल की बात ही कहना चाहता है आपसे। एंड बिकॉज यहाँ पे सेकंड विश कार्ड हमें दिखता है ना, कि प्रैक्टिकल विश कार्ड, मतलब प्रैक्टिकली जो आपसे वो कहते हैं या फिर चाहते हैं कहना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि मेल बैठे, है ना। मतलब देखो, दिल किसी का किसी के धड़क सकता है, वो तो ठीक है। मान लो किसी को 1 साइडेड लव है, लेकिन क्या दूसरे व्यक्ति को भी आपके लिए ऐसा फील होता है या नहीं? और अगर नहीं फील हो रहा, या फिर उनको मालूम ही नहीं है कि आप उनको प्यार करते हो, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके बारे में? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल रीजनिंग आ रही है। मतलब प्रैक्टिकली आपको जवाब देना चाहते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल जवाब जो कि आपके लिए सही हो, जो कि आप इनसे सुनना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये घर के बारे में है, हो सकता है ये कमिटमेंट के बारे में है। किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट हो जाए। बिकॉज जनरल रीडिंग है एंड हम कर रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग। देखो, तीसरा कार्ड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बात आती है जस्टिस की प्लस जजमेंट की। मतलब कि भाई ये अपने हिसाब से एक कहते हैं ना कि एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जो कि आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि यही रास्ता होगा, बट एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई अगर ये रास्ता निकले, आपके सामने आ जाए, तो आप शायद कहे कि भाई चलो बढ़िया है ना। हो सकता है कि ये अभी भी परेशानियों में हो, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि दरार होती है छोटी सी, वहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आती है। कुछ ऐसा ही हाल शायद ये पर्सन कर रहे हैं। आई थिंक आपको निराश नहीं करना चाहते, और अगर आप इनसे कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप इनसे कुछ महसूस करना चाहते हैं, आप इनसे अगर सही जवाब चाहते हैं, तो शायद वो वक्त ये आपको दे सकते हैं, दिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे, तो ये आ गया है प्रिंसेस ऑफ कप्स। आई थिंक ये खुद ही जो है थोड़े से कहते हैं ना कि नाजुक मनस्थिति है। मतलब इनकी जो मनस्थिति है, इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो सोच है, वो बहुत ही नाजुक है, ठीक है। एंड कह सकते हैं कि भाई किसी भी बात से, मान लो किसी ने इनको कुछ बोल दिया, तो ये बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। हो सकता है इनका जो फिजिक है, ये बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, इनकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब आप इनकी तरफ देखते हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ये प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऐसा दिख रहा है कि मानो ये किसी चीज़ से गुजर रहा है ना। एंड ये आपको शायद ये बतलाना चाहता है कि जितना दर्द और तकलीफ़ आप सहन करते हो, उससे कई गुना दर्द और तकलीफ़ इस पर्सन ने पहले भी सहन की है। तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे, तो भाई ये आ गया है, यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स।
मोस्टली हर टैरो में आपको ऐसी ही इमेज दिखती है। 8 ऑफ वांड्स में आई थिंक ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता खोज रहा है, बट मान लो ये आपकी तरफ आ रहा है कोई एक उपाय लेके या फिर कोई एक सुझाव लेके, क्या आप इसका सुझाव मानोगे? तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि ये जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि भाई मुझे तो येस चाहिए, मुझे नो नहीं चाहिए। मान लो इनके पास कोई चारा ही ना हो, ना प्रैक्टिकली हो ना इमोशनली हो, तो बस दिल में दरख्वास्त लेने से क्या होगा, या फिर आपको झूलते हुए रखने से क्या होगा कि भाई मैं आज जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद एक रास्ता खोज रहे हैं जो कि आपको एक ऐसा जवाब दे, प्रैक्टिकली भी फिट बैठे, एंड आप अगर सोच रहे हो अपने दिल और दिमाग से तो आपको भी ये जवाब सही बैठे। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बिकॉज देखो मोस्ट ऑफ इस रीडिंग में पेंटाकल्स आ गए यानी कि भाई अर्थ साइन जो कि प्रैक्टिकल होती हैं, वॉन्ड्स भी आ गया यानी कि फायर साइन। तो पावर यहाँ पे ये पर्सन प्रस्तुत कर रहा है कि भाई इसके हाथ में अब कुछ पावर नहीं रही है, ठीक है। एंड इसलिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ मसले हैं जो वो हल करना चाहता है। जितना जल्दी वो आपको जवाब दे पाए उतना जल्दी इस हालात से आप निकल सकते हैं, या फिर इस हालात से कैसे निकले इसका एक कोई ना कोई जवाब तो आपको इनसे मिल सकता है, ठीक है। ओरेकल देखते हैं, और अगर लगा तो हम वापस से एक टैरो देखेंगे। यस, सून। तो अगर इनसे आप कोई जवाब चाहते हैं तो है जल्द, ठीक है। आई थिंक ये कह रहे हैं कि भाई मैं जल्द ही आपको कोई जवाब दूंगा। तो जल्द का मतलब है कि शायद आज हो सकता है, या फिर अगर अभी आप ये सोच रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में ये आपको कोई ऐसा जवाब दे सकते हैं। बेसिकली अगर आप सिर्फ चाहते हैं इनसे मिलना और मिलने के बाद आपके हिसाब से चीज़ें क्लियर अपने आप हो जाएंगी, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है, तो हाँ जल्दी मिलने के चांसेस तो बढ़ सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये खुद ही कहीं पे अटक चुका है, इसलिए ये कुछ तय कर रहा है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो हालात क्या होंगे। तो एक ये सोच है उनकी, और अगर ये सोच मुमकिन होती है तो आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे कार्ड देखते हैं, 2 कार्ड आ गए। देखो पहला है लाफ इट आउट, थर्ड कार्ड है थिंक ट्वाइस। सो आई थिंक एक तो देखो ये कह रहा है कि भाई आप या तो इनका कहना मानोगे या फिर आपको यकीन नहीं हो कि ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी बात कहे जिससे आप नाराज़ हो, या फिर आप उनको हंसी में उड़ा दो कि नहीं ऐसा तो आप सोच भी कैसे सकते हो। तो शायद वो कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे आप नाराज़ भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं आपको, थिंक ट्वाइस, 2 बार सोच लो, ठीक है। मतलब शायद ये थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं या सीरियस होने वाले हैं। फिलहाल ये हमें इनकी सोच दिख रही है, बाकी प्रैक्टिकली वो इस सोच में क्या परिवर्तन लाते हैं वो तो देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे है स्टेप इनटू द अननोन। इन ये मतलब जहाँ पे जा रहे हैं ना, या फिर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं कि आने वाला कल आप दोनों के लिए क्या लेके आने वाला है। तो ये पहली बात होगी। और दूसरी बात है यहाँ पे जो कि है रीप्लान इज़ नीडेड। तो हो सकता है कि अपने प्लान में ही वो चेंजेस करें और एक दूसरा प्लान बनाएं। मतलब इनकी जो सोच है उसको आकार देने के लिए जो प्लान इनके दिमाग में है वो शायद वो बदल सकते हैं और कोई नया प्लान को अंजाम दे सकते हैं, बट उसके लिए समय लगता है, और इसीलिए इनकी जो सोच है वो फिलहाल ऐसी चल रही है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।